खट्टी मीठी कहानियाँ। श्यामोली, ये लो, पकड़ो, पैसों को संभाल कर रखना। इतने सारे पैसे, आपको लोन मिल गया है क्या? अरे एक ही तो बेटी है, उसकी शादी में हमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि उससे ये न लगे कि उसके माता पिता ने उसकी शादी में ध्यान नहीं दिया है। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमारा होटल तो है ना, वहीं से धीरे धीरे सभी पैसे वसूल कर लेंगे। हाँ, अब वो सब छोड़ो और मुझे एक कप चाय ला कर दो। हाँ, अभी लाई। ये हैं सनातन बैनर्जी, इस घर के मुखिया। सनातन बाबू के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा राकेश काम के सिलसिले में विदेश में रहता है और छोटा बेटा विकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर में ही रहता है। एक तरह से बेकार ही है। सनातन बाबू की बेटी की शादी के अवसर पर उन्होंने बैंक से 30 लाख रुपयों का लोन लिया है। सनातन बाबू का एक खाने का होटल है, जहां लगभग रोज 200 से लेकर 300 लोग दोपहर का खाना खाते हैं। इसलिए लोन को चुकाने के मामले में सनातन बाबू बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन उनकी बस एक ही चिंता है, उनके छोटे बेटे विकी को लेकर। एक दिन पापा, मुझे आपसे ना कुछ कहना है। क्या बात है? वो मार्केट में ना एक नई बाइक आई है, मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मुझे वो बाइक खरीदनी है। बाइक खरीदनी है? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बाइक है। अरे वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है ना पापा, अभी नया मॉडल आया है, मुझे वो खरीदनी है। कितनी कीमत है? बस 5 लाख रुपए। आप मुझे 4 लाख दे दीजिए, बाकी का मैं मैनेज कर लूंगा। कहाँ से मैनेज करोगे? पापा, पुरानी बाइक को बेच दूंगा, वहाँ से 1.5 लाख तो मेरे ही जाएंगे। 6 महीने पहले 3 लाख देकर ये बाइक खरीदी थी और अब तुम 1.5 लाख में इसे बेच दोगे? अरे पुरानी बाइक बेचने पर थोड़ा सा लॉस सहना ही पड़ेगा ना पापा। थोड़ा लॉस? पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए तुम ये सब तकलीफ नहीं समझ पाओगे। अपने भैया को देखो, कहाँ दूर विदेश में पड़े हैं, ताकि हमारा परिवार सुखी रह सके, और तुम पानी की तरह बस पैसे उड़ाते जा रहे हो। इसका मतलब आप मुझे पैसे नहीं देंगे, है ना? नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी पापा। अगले ही दिन। अच्छा, इधर पेंडल, वो लाइट, कैटरिंग, सभी को पैसे दे दिए हैं। मिठाई, हाँ मिठाई और फूल, ये सब ऑर्डर देना हो गया है। ये लीजिए, देखिए, इसे लेकर आप 5 कप चाय पी चुके हैं। आज और चाय नहीं मिलेगी, ठीक है? अरे श्यामोली, तुम समझ नहीं पा रही हो, भाई बेटी की शादी है, कितना हिसाब किताब करना पड़ रहा है पता है, और चाय के बिना मुझे एनर्जी भला कहाँ से मिलेगी? घड़ी देखिए, 11 बजने वाले हैं। आपके बड़े बेटे के आने का समय हो चुका है। आने का समय हुआ नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अरे आ गया तू राकेश। कैसा है तू बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और बताइए, आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हाँ बेटा, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अरे कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। ओहो माँ, आप फिर से रोने लग गई। अब मैं आ गया हूँ ना, अब अच्छे से पायल की शादी करवा के ही वापस जाऊंगा। अरे ये पायल और विकी कहाँ है? पायल जरा पार्लर गई है और विकी घर पर ही है। जा, तू जल्दी जाकर फ्रेश हो जा। मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी और दम आलू बनाए हैं। अरे वाह, पूरी और आलू दम, इतने दिनों बाद। माँ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अरे ये रहा विकी। और कैसा है? आप आए हैं? अरे बहन की शादी में नहीं आऊंगा, अब सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। माँ बाबा को तो छोड़कर विदेश चले गए थे, अब जिम्मेदारी उठाओगे? फिर भी सुनकर अच्छा लगा। माँ, मैं जरा क्लब जा रहा हूँ। अरे उसकी बातों को गोली मार, तू जा, जाकर फ्रेश हो जा। माँ,
क्या सच में मैं आप लोगों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता? बेटा, तूने हम लोगों के लिए जो कुछ भी किया है वो उसे भले ही पता न हो, लेकिन हमें तो है। तू जा और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। इतने सालों बाद घर लौटने पर अपने ही भाई से ऐसी बातें सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। फिर भी भाई की बातों को भूलकर वो बहन की शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। कुछ दिन बाद सबके आशीर्वाद से पायल की शादी और विदाई दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद। अरे, इस वक्त किसने फोन किया? सुनते हो? अरे उठिए ना, देखिए ना किसने फोन किया है। इतनी रात को किसने कॉल किया है? हेलो, क्या होटल में आग लग गई है? आप सब ज्यादा करके पानी डालिए, हाँ, ज्यादा करके। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे अरे, ये आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? संभालिए, खुद को संभालिए जी। राकेश, अरे ओ राकेश, देख तेरे पापा को क्या हो गया। राकेश तू कहाँ है? पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना पापा? पापा। अपने हाथों से बनाए होटल को ऐसे जलते हुए देखकर सनातन बाबू बेहोश होकर गिर जाते हैं। एक पल भी जाया किए बिना सब जल्दी से उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। सॉरी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद माँ, आप रोइए मत। आपको अभी हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे माँ? वो भी चले गए, होटल भी चला गया, सर पर इतना बड़ा लोन का बोझ है। मेरी आंखों के सामने सब खत्म हो गया, सब कुछ। माँ चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैंने तय किया है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। वो होटल पापा का सपना था, उस होटल को मैं किसी भी हाल में बंद होने नहीं दूंगा माँ। मैं अपना सारा जोर लगाकर उस होटल को वापस पहले जैसे बनाकर ही छोड़ूंगा, देख लेना। हाँ। अगले दिन ये ले, इसे रख। ये क्या है माँ? तू ही तो अब से सब कुछ संभालेगा, तो इसे अपने पास रख। ये तेरे बहुत काम आएंगे। पूरे जायदाद की दस्तावेज? नहीं माँ, नहीं, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? विक्की है, पायल है। मैं तुझे जानती हूँ बेटा, तू उनके साथ कभी गलत नहीं करेगा। इसे तू रख, तेरे बहुत काम आएंगे। नहीं माँ, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे इसे नहीं लेगा तो तू सारा काम वगैरह कैसे संभालेगा? अरे मैंने क्या तेरे नाम जायदाद लिख दी है? मैं तो बस इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी तुझे देना चाहती हूँ, ताकि तुझे कोई भी काम करने में परेशानी न हो। हाँ, फाइनेंशियल और साथ ही बैंक के सभी कामों को संभालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन माँ, विकी और पायल, इनकी रजामंदी के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। उनकी रजामंदी भी जरूरी है। क्या वो साइन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे उनमें से कोई भी तो इतनी दौड़ भाग नहीं करेगा। इतने सारे पैसों का लोन, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं ना। कुछ वक्त बाद, विक्की बेटा, मैं तेरे भैया के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहती हूँ, ताकि वो सब फाइनेंशियल काम कर सके। तू जरा उसमें साइन कर देना बेटा।
क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही है मतलब? और हम लोग का क्या होगा? असल में बात क्या है कि हमें सबसे पहले उस लोन को चुकाना पड़ेगा। उस लोन को चुकाने से ही हमारे सर से एक बहुत बड़ा टेंशन हट जाएगा। हाँ, लोन चुकाना है तो चुकाइए, लेकिन इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत है? देख, बैंक के काम के लिए तू या तेरी बहन कोई भी तो दौड़ भाग करने नहीं जाएगा ना, तो राकेश को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम होने पर इसे सुविधा होगी। एक सर पे इतना बड़ा लोन देकर निकल गए और दूसरी अब बड़े भाई को सारी संपत्ति देना चाहती है। वाह विक्की, तू ये सब क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ मैं। हमेशा आप और बाबा, भैया और मेरे बीच भेदभाव करते रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और मुझे गांव के एक सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। क्यों माँ? आप लोगों के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हमारे पास रहे, इसलिए तुझे हमने विदेश नहीं भेजा। ऐसा है तो जब मैंने बाइक खरीदने के लिए पैसे मांगे तब मना क्यों किया पापा ने? एक गोद लिए हुए बेटे के लिए अपने ही बेटे को आपने ऐसे वंचित कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते आप लोग? विक्की! खबरदार, अगर एक भी शब्द आगे बोला तो। कुछ वक्त बाद अच्छा माँ, क्या आपने सच में मुझे गोद लिया था? क्या हुआ? बोलिए। अब चुप क्यों हैं? बोलिए। आज आपको सच कहना ही पड़ेगा माँ। बोलिए, बोलिए। आपकी इस चुप्पी ने ही मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने आज तक क्या तुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने दी है? बोल बेटा। नहीं माँ, कभी नहीं। इसीलिए इतना बड़ा सच जानने के बाद भी मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। मत रोइए माँ, चुप हो जाइए। इतने पैसे खर्च करके हमने विक्की को बड़ा किया था, कोई कमी महसूस होने नहीं दी थी हमें, लेकिन आखिरकार वो इंसान नहीं बन पाया। ऐसा मत बोलिए माँ, वो तो बहुत छोटा है, उसे हमें समझना पड़ेगा। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। हाँ, वही कर बेटा, वही करना। रात होते ही राकेश विक्की के साथ बात करने आता है। राकेश को देखते ही विक्की उस घर से निकल जाने की कोशिश करता है। रुको विक्की, मत जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। आप जो चाहते हैं यहाँ वही होता है और वही हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? क्यों? ये जायदाद, इसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी चाहते हैं ना? आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया भाई। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब तुम समझते हो? मुझे जो समझना है मैं समझ चुका हूँ। गोद लिया हुआ लड़का, इस घर के साथ आपका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरे पिताजी के जायदाद का कोई भी हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे मेरी सच्चाई बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। और सच में इस घर के साथ मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक बात के लिए तुम सब मेरे पराये नहीं हो जाओगे। तुम सब पहले मेरे लिए जो थे अभी भी वही रहोगे। नाटक है, ये सब नाटक है। ये नाटक जाकर कहीं और दिखाइए। मेरी माँ को तो आपने वश में कर लिया है, इसीलिए अब मैं जो भी कहूँगा वो सब माँ को गलत ही लगेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन कर दूंगा। 10 लाख रुपए? इतने पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? तुम तो जानते ही हो कि होटल का क्या हाल हो गया है। ऊपर से हमें लोन भी चुकाना है। उस होटल को रखकर और कोई भी फायदा नहीं है। उस होटल को बेच दीजिए और पैसे आ जाएंगे। बेच दूं? क्या बोल रहा है भाई तू? उस होटल को पापा ने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था और तुम कह रहे हो कि पापा की आखिरी अमानत उस होटल को मैं बेच दूं? तो फिर क्या, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिलेगी? मुझे जरूरत भी नहीं है। तब तुम सभी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लो और लोन भी चुका देना। क्या मैं लोन चुकाऊंगा? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने इतने दिन इस घर का नमक खाया है, यह आपका फर्ज है। सुनिए, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ, उसके अंदर मुझे पैसे लाकर दे दीजिए, वरना आपको ये घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मैं इस घर को बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा
और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो यहाँ से चले जाइए। ये हमारा मामला है, हम समझ लेंगे। ये कहकर विक्की वहाँ से चला जाता है। विकी, विकी सुन, विकी सुन, मत जा विकी, विकी रुक, मत जा। बहुत गुस्से में आकर विक्की बाइक लेकर घर से निकल जाता है। राकेश उसकी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अपने जायदाद का हिस्सा छोड़ देना चाहता हूँ। आप ये सारी जायदाद पायल और विकी के नाम कर दीजिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे इस जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और पापा के होटल का काम लगभग हो चुका है। विकी को कहिएगा कि साधन चाचा को ही सारी जिम्मेदारियां दे। उन्होंने ही इतने साल से उस होटल को पापा के साथ संभाला है। और लोन को लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैं हर महीने EMI भेज दूंगा। मतलब क्या तू फिर चला जाएगा? हाँ माँ, आज रात की एक टिकट मिली है, सोच रहा हूँ उसी में। मत जा बेटा, मत जा। अरे आप रो क्यों रही हैं? एक गोद लिए हुए लड़के के लिए इतना रोना? मैं फिर आऊंगा माँ, आप आंसू मत बहाइए। उधर विक्की हाईवे में बहुत स्पीड से बाइक चला रहा होता है और वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने से आते हुए एक लॉरी को धक्का मार देता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आसपास लोग विक्की को अस्पताल में भर्ती करते हैं। अस्पताल से विक्की के एक्सीडेंट की खबर उसके घर जाती है। क्या एक्सीडेंट? खबर मिलते ही राकेश और उसकी माँ अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो रहे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है वो? हाँ बोलिए ना मुझे प्लीज। माँ आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ इनसे, मुझे बात करने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं राकेश हूँ। विकी मतलब जो पेशेंट है ना, उसका बड़ा भाई। मेरे भाई को क्या हुआ है सर? सर पर बहुत गंभीर चोट लगी है, तत्काल O पॉजिटिव की जरूरत है। मेरा खून O पॉजिटिव है, मैं खून दूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा खून की जरूरत है। आपको जितना भी खून चाहिए आप मेरे शरीर से ले लीजिए, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, आइए मेरे साथ। राकेश अपने भाई को खून देने चला जाता है। ऑपरेशन करने पर विक्की ठीक हो जाता है। विक्की को बेड में देखने के लिए राकेश आता है। अपना ख्याल रखना और कोई चिंता मत करना, मैं और तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ भी है तुम लोगों का ही रहेगा। मैं आज वापस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। और हाँ, लोन की भी चिंता मत करना, मैं EMI के पैसे भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। इतने दिनों से तू कह रहा था कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज से तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा खून का संबंध हो गया है। ठीक है, माँ का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आपने तो कहा था कि आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर अभी क्यों जा रहे हैं भैया? मैं छोटा भाई हूँ, गलती कर ही सकता हूँ, है ना? विकी, हमें छोड़कर मत जाइए भैया, भैया मत जाइए। सॉरी भैया, सॉरी। हम सब मिलकर फिर से कोशिश करेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। हमें फिर से उस होटल को खड़ा करना ही पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बाइक भेज दूंगा। हाँ, बाइक भेज दूंगा मैं तो यही चाहती थी कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। तुम्हारे बाबा भी हमेशा यही चाहते थे। तुम्हारे बाबा आज ऊपर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, हम सब बहुत खुश रहेंगे। राकेश बेटा, तू मत जा, हमें छोड़कर मत जा बेटा। जब छोटे भाई ने अपनी जिम्मेदारी समझ ही ली है तो मैं बड़ा होकर कैसे पीछे हट सकता हूँ? माँ, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ।